जिस दिन लखीमपुर की गोला सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ, तभी से लगने लगा था कि भाजपा अमन गिरी को प्रत्याशी बनाएगी। अमन गिरी भाजपा के लिए अहम क्यों है, ये जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कौन है अमन गिरी, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अब जरा आप इस बात को भी समझ लीजिए। दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे हैं अमन गिरी। हैदराबाद में रहकर लॉ की पढ़ाई की। 2022 में पिता की चुनाव की कमान भी संभाली थी। पिता की चुनावी रैलियों की तैयारियां करते थे। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं अमन गिरी। पिता की राजनीतिक विरासत को बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी इन पर है। अमन गिरी के सामने सपा के विनय तिवारी है। विनय तिवारी के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं कि आखिरकार विनय तिवारी हैं कौन। 2000 में भाजपा के टिकट पर नगर पालिका प्रत्याशी थे, लेकिन चुनाव हार गए। 9 साल बाद यानी साल 2009 में बसपा में शामिल हुए। हालांकि 1 साल में ही उनका बसपा से नाता टूट गया। 2010 में सपा में शामिल हुए। 2012 में सपा के टिकट पर गोला से विधायक बने। 2017 में भाजपा के अरविंद गिरी से हार गए। 2022 में फिर भाजपा के अरविंद गिरी से हारे। अब अखिलेश की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती इनके सामने है। साथ ही लगातार 2 बार की हार का बदला लेने का लक्ष्य भी इनके सामने है। गोला सीट पर अखिलेश यादव भले ही चुनाव प्रचार करने ना गए हो, लेकिन अखिलेश की एक ऐसी उम्मीद है जो अगर सटीक बैठी तो गोला में बड़ा खेल हो सकता है। जी हां, अखिलेश यादव की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है, इसको समझिए। बसपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। बसपा और कांग्रेस के वोटर के साथ आने की उम्मीद है। बसपा और कांग्रेस के वोट मिले तो जीत हो सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा को 1,26,000 वोट मिले। सपा, बसपा और कांग्रेस के कुल वोट 1,27,000 थे। पिछले चुनाव में सपा प्रत्याशी को अकेले 97,000 वोट, बसपा को 27,000 और कांग्रेस को 3,500 वोट मिले थे। तो अगर सपा को उम्मीद है कि अगर इन बिखरे हुए वोटों को एक तरफ गोलबंदी कर ली गई तो नतीजे बदले जा सकते हैं। अब आपको लखीमपुर की गोला सीट पर अखिलेश यादव के ब्राह्मण दाव के बारे में समझाता हूं। अखिलेश यादव का ब्राह्मण दाव क्या है, जरा इसको समझिए। गोला में कुर्मी, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स का बोलबाला है। सपा ने फिर से ब्राह्मण प्रत्याशी विनय तिवारी को उतारा है। कुर्मी और मुस्लिम के साथ ब्राह्मण वोट बैंक का समीकरण यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है। कुर्मी वोटर को लेकर भी सपा भाजपा में टक्कर है। गोला में मुस्लिम समुदाय के वोटर करीब 80,000 हैं। तो ऐसे में यह जंग बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब बात अखिलेश यादव के उन आरोपों की जिन पर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया। दरअसल विधानसभा चुनाव में पहली मिली हार का ठीकरा अखिलेश ने चुनाव आयोग पर फोड़ा था। अखिलेश ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर बेईमानी का आरोप लगाया था और वोट काटने के गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव के आरोप ऐसे में थे जो चुनाव आयोग को चुभ गए और आयोग ने अखिलेश यादव से आरोपों के लिए सबूत मांगा। सपा की तरफ से सबूतों को इकट्ठा करने की तैयारी होने लगी है, जिससे चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाए। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन गई। अखिलेश यादव ने 29 सितंबर को लखनऊ में ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। और अब अखिलेश के इन्हीं आरोपों पर जंग छिड़ गई है। चुनाव आयोग ने 10 नवंबर तक वो सबूत पेश करने के लिए कहा है जिनके आधार पर अखिलेश ने चुभने वाले आरोप लगाए थे। इसी मुद्दे को लेकर सपा दफ्तर में अखिलेश यादव ने मीटिंग की। मीटिंग में सपा के विधायक, सपा के हारे हुए प्रत्याशी और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। रणनीति बन गई है और अब चुनाव आयोग को जवाब भेजने की तैयारी है। 5 जनवरी 2022 को जो अंतिम लिस्ट प्रकाशित हुई उसमें बहुत लोगों के नाम काट दिए गए थे। हम प्रमाण ये देंगे कि 15 जनवरी 2021 को वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उनके नाम किस आधार पर काट दिए गए और वो नाम 5 जनवरी 2022 की सूची में क्यों नहीं थे, ये हम प्रमाण देंगे। 10 तारीख को हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। दरअसल ये पूरी लड़ाई यादव और मुस्लिम वोटर की है। सपा का आरोप है कि बड़ी संख्या में यादव और मुस्लिमों के वोट काटे गए। इसी का नतीजा रहा कि सपा चुनाव हार गई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि हर विधानसभा से मुस्लिमों और यादवों के नाम काटे गए। एक सीट पर 20,000 मुस्लिम यादव के नाम कटे। कई लोगों का बूथ चेंज कर दिया गया। चुनाव आयोग की वजह से चुनाव हार गए। सरकार की पूरी मशीनरी इस काम में लगी थी। सपा की जीत भाजपा की झोली में डाली गई। पूरे मामले की जांच कराकर देखी जाए।
अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बाबत 2 पन्ने का एक फॉर्म भी जारी किया है। ये फॉर्म सभी हारे और जीते हुए प्रत्याशियों के अलावा निवर्तमान जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को दिया जाएगा। सभी नेता अपने अपने इलाके में जाकर उन लोगों से ये फॉर्म भराएंगे जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। इसके पहले जनवरी 2021 और जनवरी 2022 की वोटर लिस्ट से मिलान भी कराया जाएगा, यानी जनवरी 2021 में जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल था, तो जनवरी 2022 में आखिर वो कैसे गायब हो गया, इस पर एक शपथ पत्र भी लगाकर वो फॉर्म 3 नवंबर तक समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में जमा किए जाएंगे। अखिलेश के आरोप चुनाव आयोग को बुरी तरह चुभ गए, तभी तो अखिलेश से सबूतों के साथ जवाब मांगा गया। चुनाव आयोग ने अखिलेश को नोटिस दिया, 10 नवंबर तक सबूत पेश करने को कहा है। यादव मुस्लिम वोटर घटाने के सबूत मांगे हैं। देखो, ये बहुत आसान विषय है। लोकतंत्र में जिस प्रकार का ट्रेंड बन गया कि चुनाव हारने के पीछे बहाना ढूंढते रहो, असली मुद्दों पे नहीं जाओ, तो वो प्रलाप करना शुरू कर दिया, उन्हें रोना गाना, और चुनाव के परिणाम उन्हें जानकारी है। अखिलेश के आरोपों में कितना दम है, इसके लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। सपा ने सभी विधायकों, हारे हुए प्रत्याशियों और जिला अध्यक्षों के साथ साथ महानगर अध्यक्षों को चुनाव आयोग में जमा किए जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप दिया है। इस शपथ पत्र में उन लोगों के नाम पते लिखे जाएंगे जो नाम कटने या किसी दूसरी वजह से वोट देने नहीं पहुंच पाए। चुनाव में थे तो ऐसी शिकायतें बहुत आम थी, जो मतदाता ही कहते थे कि पिछले चुनाव में हमने वोट डाला है, इस चुनाव में हमारा वोट मतदाता सूची में नहीं आया है। तो ऐसे लोग, हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, उनकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं डाल सके हैं। तो हम लोग उन्हीं को संकलित करके उनसे ये एफिडेविट भरवाएंगे ताकि चुनाव आयोग तक हमारी बात पहुँच जाए। हम लोगों ने चुनाव के दौरान कई बार शिकायतें करी पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो अब उन्होंने अगर पूछा है तो हम लोग उनको कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे। फिर हम उनसे ये अनुरोध करेंगे कि पूरी मतदाता सूचियाँ दोबारा ठीक से जांच वो करा लें। मेरा उनसे निवेदन ये है कि वो सहजता से अपनी बात जनता के बीच में कहें, जनता में जामें अपनी, और जनता का विश्वास हासिल करें। समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी रही है, वो सरकार में भी रहे हैं, उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई है, और जनता के निर्णय को स्वीकार करके उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये रोने गाने से कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर अखिलेश अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि सपा की चुनाव में हार हुई है। अखिलेश ये बताना चाहते हैं कि उन्हें साजिश के तहत हराया गया। तभी जब चुनाव आयोग ने जवाब मांगा तो सपा की तरफ से प्रतिक्रिया गई थी, जिसमें कहा गया ईसी ने चुनाव में शिकायतों का संज्ञान क्यों नहीं लिया, नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। नियमों का पालन होता तो हजारों मतदाता वोट से वंचित न रहते। सालों से जमे अधिकारियों को क्यों नहीं हटाया गया, डीआईजी लक्ष्मी सिंह का ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया। लक्ष्मी सिंह के पति सरोजनी नगर क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी थे। कई जगह पति पत्नी दोनों अधिकारी चार्ज संभाल रहे थे। जो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है कि किस तरह से लोगों को मतदाता सूची में लोगों का नाम नहीं था, या बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है कि करोड़ों की संख्या में ऐसे मतदाता होंगे जो वोट देने से वंचित रह गए, और निश्चित तौर पर उनका जो वोट है वो एक साजिश के तहत काटा गया। अब हम लोगों से बातचीत हुई है, बातचीत के बाद हम लोगों ने अब आगे की जो रणनीति है पार्टी ने तय की, और बहुत ही जल्दी चुनाव आयोग को भरपूर जवाब दिया जाएगा। साफ है कि चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद अखिलेश यादव एक्टिव मोड में आ गए हैं। जिन मतदाताओं का गलत तरीके से नाम कटा, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। 3 नवंबर तक सारे दस्तावेज पार्टी कार्यालय में जमा होंगे और 10 नवंबर से पहले अखिलेश चुनाव आयोग को अपने सबूत देंगे, जिनके आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।